बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अपने आत्माओं, दास का उद्देश्य ये केवल राम कथा सुनाना नहीं है, आपको विद्वान बनाना है ताकि आप मार ना खा जाओ, भविष्य में फिर काम ना बिगड़ जाए। और बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा सकता है। 1 बार 2 बार 100 बार बताऊंगा, अपने आप हृदय समा जाएगी आपके। इस झूठ को हमने लाखों बार सुन लिया तो सच्ची होगी, सत्य को भी सैकड़ों बार सुनोगे अपने आप। सत्य तो है ही सत्य, या तो ऐसा जगह बना देगी फिर कोई टच से मस नहीं कर सकता। हेलो। हाँ हेलो सत्साई। सत्साई भगत। हाँ एक बात पूछ रहे हैं आपसे, ये थी क्या बोलते हैं, हमारे पास तो कोई फोटो वोटो नहीं है। हम तो ऐसे ही मतलब लॉकडाउन में ऑनलाइन मतलब विधि लिए थे नाम दीक्षा, तो खाली बस उनका मतलब मोबाइल में फोटो दे भेजे हैं लो ना, उसी पर हम मतलब पूजा पाठ करते। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं कोई दिक्कत नहीं भगत। हमारे घर पे तो कोई है नहीं अभी तक, मतलब अगर कोई रहता तो फोटो हम बाहर निकलवा सकते थे, पर है ही नहीं कोई, तो किससे निकलवाए? कोई बात नहीं भगत मती, परमात्मा फोटो से लगाने से या हमारे पहनने से या लगाने से कोई ये दिखावा है। और अपने मन में मूर्ति लगी है ना परमात्मा की। हाँ अपने जो मन में है उनका फोटो रहे या ना रहे, हम श्रद्धा शौक से पूजा करें तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जैसे कि आप मोबाइल में तो रखते होगे ना। हाँ मोबाइल में रखते हो ना, जैसे कि प्रणाम करो ना, परमात्मा की फोटो निकाल के सामने रख के फोन और मोबाइल के सामने प्रणाम कर ले परमात्मा को। और जब भी आप प्रणाम करो, फोटो हो या ना हो, आप परमात्मा की तस्वीर अपने आप ही आगे आ जाती है ना। परमात्मा को याद करके परमात्मा कैसे है, कैसे दिखते हैं, तो वो तो हमारी तस्वीर अपनी आंखों में ही आ जाती है। चलिए ठीक है। लेकिन हमारे घर में हमारे ससुर है ना, बहुत ज्यादा पीते हैं, तो मीट मछली ज्यादा खाते हैं लोग, तो ले आते हैं तो देते हैं बनाने के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? आप बना के देते हो? हाँ अब तो मान लेते हैं, हमारे तो मतलब 2-3 साल मतलब शादी हुआ और उसके बाद से मेरी एक बच्ची हुई है, मतलब यही मतलब 7-8 महीना के है, अभी छोटी है। और उसके बाद से हम नाम दीक्षा लेकर जुड़ गए। जब इनका ज्ञान सुनते तो बोले अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब हम जुड़ के करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं भगत तो, देखो परमात्मा ने देखा, अगर संघर्ष तो हमने करना पड़ेगा जगत के साथ। वो जगत कौन है? यही हमारे परिवार वाले, घर वाले, बाहर वाले, जैसे भी हमारे नियम में आते हैं ना, अड़चंग में आता है, तो वो हमको दृढ़ता करनी पड़ेगी। और वो हम नहीं करेंगे जब तक परमात्मा खुश नहीं होंगे। क्योंकि परमात्मा जानते हैं, मेरे ज्ञान से परमात्मा हम जान चुके हैं कि वो पूर्ण परमात्मा है और धरती पे आए हुए हैं। ये कहने सुनने से नहीं है परमात्मा। ये ऐसे कह दे कि गुरु जी को परमात्मा मानना चाहिए, परमात्मा भगत मती, वो परमात्मा ही है, पूर्ण परमात्मा। उस पर विश्वास करके और हृदय से, ये दिल से मान के देखो एक बार, परमात्मा है पूर्ण परमात्मा, वो सब कुछ हल कर देते हैं और अपने आप सब कुछ ठीक होता चला जाता है, सबके साथ होता है। ये तो बात सही है, लेकिन हम अपनी सास को, अपने ससुर को कितना भी समझाते हैं तो बोलते हैं लोग, हाँ तू ही सबसे बड़ी जानती है, तू क्या जानती है, तुझे क्या पता है। नहीं, हमसे तो मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, बड़ी होगी। आप ऐसे निर्मता से बात करो ना, जैसे कि परमात्मा बोलते हैं ना कि वो कितना भी प्यार से बोलता है वो लोग, वो बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपना पीना उना नहीं छोड़ेंगे, मीट मछली खाना नहीं छोड़ेंगे। वो बोलती है जो मर्जी करेगा तो हम करेंगे। तो आप ये बताने वाली? हाँ, हम छटवा भी नहीं सकते भगत मती, वो उनका बोलना ठीक है। और हम कोई परमात्मा थोड़ी है ना। तो ये कहते हैं, हम पूरी बात इनको समझाते हैं कि आप गलती करके ना आप अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। हम मेरा क्या जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, आप अपना। हाँ, आप वो जो आप भक्ति कर रहे हो ना, तो आप वो जो कर रहे हैं ना घर में, उनको करने दो। क्योंकि परमात्मा हमने नहीं सिखाते कि एक दूसरे से लड़े हम या कुछ। हाँ, हमारा कहने का मतलब ये है कि हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो काम आप कर रहे हो वो हम नहीं करेंगे और हम आपको मना नहीं करते, तो मैं इसमें सहयोग नहीं दे सकती, आप जो मर्जी कर लो। तो भगत मती उसमें परमात्मा खुश होते हैं, क्योंकि ये देखते हैं ना परमात्मा कि मेरा बच्चा कितना क्या हो रहा है क्या नहीं, वो मेरे। अच्छा देखिए ना, और एक बात और है, छोटे छोटे बात को लेकर मतलब आदमी को टेंशन हो जाता है थोड़ा बहुत, मतलब वो लोग कुछ भी हमें बोलता है तो मतलब कितना भी मतलब एक होता है ना, मतलब झगड़ा वगैरह होता है, मतलब कोई कुछ भी बोल देता है, कह देता है, हम उनका जवाब नहीं देते हैं, हम चुपचाप सुन के रह जाते हैं। हाँ, वो करना पड़ेगा ना, क्योंकि भक्ति ऐसी है, ये परमात्मा नहीं सिखाते अपने बच्चे को किसी के कोई बुरा बोले या अपनी आत्मा से कोई दुआ निकाले।
बद्दुआ भी नहीं देनी, दुआ भी नहीं देनी, हम तो परमात्मा ने दोनों तरफ से मना कर रखा है। तो भगतमती अपनी भक्ति चलानी है तो हमको सब कुछ सहन करके अपनी भक्ति पे लगे रहना, क्योंकि ये मुक्ति का सवाल है। ये तो बात है। मुक्ति का सवाल यही है, परमात्मा ही परमात्मा तार सकते हैं, हमें सतलोक ले जा सकते हैं इस जीवन मरण के चक्कर में। और अब हम इनकी शर्म करके यहीं रह जाएंगे तो फिर हमने धक्के खाने पड़ेंगे ऐसे ही। और क्या कितनी 184 योनियों में जाके हमने कष्ट उठाने पड़ेंगे, और फिर मानो चुनी मांगे फिर भी वही घाटा उतरेगा, फिर भी यही परिवार वाले आएंगे आगे। तो हम तो ऐसे में पार उतर ही नहीं सकते। ये तो परमात्मा कहते हैं ना कि ये तो भाई दृढ़ता और संघर्ष तो तुम नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो यही बात को लेकर हमें बहुत टेंशन हो रहा था और बोल रही कि तुम एक बार पूछे। और एक बात और, ये तो सबके साथ होता है। ये तो ऐसे एक परिवार में सभी रहते हैं, ऐसे कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक भक्ति कर रहा है, एक शराब पी रहा है। तो परमात्मा कहते हैं ना कि एक तो जहर खा रहा है और एक दूध पी रहा है, तो साथ में बैठे हैं दोनों, तो जहर खाने वाले तो मरेगा और दूध पीने वाला तो बचेगा। वो कर रहे हैं। मतलब हमें लड़की हुई है तो मतलब ऐसे सास ताना मारती है, बोलती है कि इतना तेरा भगवान इतना बड़ा है ना तो उसे इतना शक्ति है तो एक लड़का दे देते। हम बोले क्या लड़का है या लड़की, उनका जो अच्छा लगेगा वो देंगे, तो आपको क्या जा रहा है। तो बोलती है कि ये भारा भागे है वो भारा। हम बोले कि देखिए हम पूजा जो कर रहे हैं, मेरा बेटा बेटी कहीं नहीं जाएगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, हम जो कहेंगे वही करेगा और वही रास्ते पे चलेगा। आपके कहने से कुछ नहीं करता। आपके पति क्या कह रहे हैं? मेरे पति यही छोटा सा काम करते हैं, वो कलकत्ता रहते हैं। वो काम तो छोटा सा करते, लेकिन भक्ति में तो कुछ नहीं करते, कहते होंगे आपसे। हाँ, बात तो करते हैं। नहीं, विरोध तो कर रहे। वो तो बहुत अच्छे आदमी है, वो कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं बोलते हैं तो देखो परमात्मा ने यही रजा आपके ऊपर बख्शी हो, या अपना आदमी साथ होता है ना तब भी बहुत होता है। अरे हमारे तो आदमी भी साथ नहीं भक्तमती, हमारे तो पति भी साथ में नहीं। मतलब जैसे कि आप कह रहे हैं ना बहुत अच्छे हैं, हमारे पति तो बहुत ही इतने मांस मिट्टी और दारू सब कुछ पीते खाते हैं, लेकिन मैं उसमें सहयोग नहीं देती। मैं उसको ये बोल देती हूँ कि नहीं तो मैं बनाऊंगी और नहीं मैं बनने दूंगी यहाँ पे, और मैं नहीं खाऊंगी। मेरे लेके आपसे किसी से भी कुछ भी करवाओ या ना करवाओ, मैंने उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं मैं ये बोलूंगी कि आप उससे करवा लो कि या खा लो कि नहीं खा लो, क्यों खा लो। मैं ये बोलती हूँ कि जब हमारे परमात्मा ने हमको मना किया है, ये गलत चीज है, तब इसीलिए तो मना किया परमात्मा ने। जब हम अपने कर्म नहीं बिगाड़ सकते, हम नहीं खा सकते और आपको बना के दे दे, तो वो तो बराबर हुआ। परमात्मा कहते हैं ना कि ये आप खाओगे तो भी इतना ही पाप है, अगर दूसरे को सहयोग दे को करने में तो वो भी बराबर पाप है। तो आप बच्चे तो ये तो बात है, लेकिन मेरे पति भी तो मीट मछली खाते हैं, लेकिन नाशा उसा कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हम यही बात बोलते हैं हमेशा कि मतलब जब तक गुरुजी नहीं आ रहा है तब तक मतलब 2-3 साल खा ले रहे हैं। जब वो बाहर आ जाएंगे तो हम किसी तरह न किसी तरह उसे समझा बुझा कर प्यार से उनको इसमें भक्ति मार्ग में लगा देंगे। हाँ वो तो ठीक है, वो तो अपने आप ही परमात्मा उठा लेंगे, जब उसकी आत्मा है तो वो अपने आप उठाएंगे, तेरे कहने में मेरे कहने से। वो तो खाते हैं तो मैंने बाहर है, वो कभी आते हैं यहाँ पे तो आता है तो आएगा तभी मतलब थोड़ा वो इधर कर मतलब बोल देते हैं हम नहीं बनाएंगे तो मम्मी बना देती है, नहीं तो वो नहीं बना नहीं तो किसी तरह करके मतलब सौंप देते हैं। जो मीट मछली खाते हैं ना भगतमती, जो आपकी सास ससुर है वही खाते हैं ना, वो खाते हैं और मेरे पति भी खाते हैं। वो भी खाते हैं, तो उनको ये बोल दो ना कि मैं बना के नहीं दूंगी, आप या बनाओ या मत खाओ, ये मेरे को मतलब नहीं। तो साथ में बना सकती। हाँ, लेकिन वो खाते हैं तो फिर कैसे मना करे वो तो। लेकिन भगत जी बताए थे कोई खाता है तो कोई बात नहीं, परमात्मा के गुण लाके उसको दे दो बना के, कोई दिक्कत नहीं है। कौन बोलता बना के दे दो? वही जो नाम दीक्षा दिए थे ना, वो बोले परमात्मा के नाम लेकर बना दो और दे दो, उसमें तुम्हारा कोई पाप नहीं लगेगा। नहीं भगतमती नहीं, परमात्मा तो बिल्कुल मना करते। परमात्मा तो ये बोलते हैं कि तुम नहीं खाते, अगर किसी को सहयोग भी दोगे तो बराबर के भागीदारी होगी। आप सत्संग में सुनते हो ना, परमात्मा ये बोलते हैं खाने वाले को भी इतना ही पाप है। हाँ, लेकिन क्या करें। अच्छा ठीक है, आप कोशिश करेंगे कि ना ही बनाए तो सही है। देखो भगतमती 1-2 बार तो बुरा लगेगा उनको, घर वालों को, क्योंकि शुरू में कोई भी चीज होती है अगर हमारे मन मर्जी से नहीं होता है ना, तो वो काम जो हमारे खिलाफ होता है ना, तो उसमें नाका नाकी तो होती है। 1-2 बार गुस्सा भी होते हैं और कहते भी। ये तो आप बात सही कह रही है, लेकिन क्या
करूँ, लेकर आ जाते हैं लोग, बोलते हैं लोग कि बनाना ही है। हाँ, आपको आसानी हो जाएगी। नहीं ये बोलना है कि मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करती हूँ, मैं खाने को किसी को मना नहीं करती हूँ, लेकिन इसमें सिर्फ मैं अपना सहयोग नहीं दूंगी, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं किसी को वो नहीं करूंगी, आपने जो करना करो। अच्छा ठीक है, और इस सारी तरह से चीजें मैं कोशिश आपकी करेंगे सेवा कि करूंगी, नहीं कपड़े बनाए तो धोऊंगी, अच्छा है आपकी हमारे हर लिए। बात मानूंगी, लेकिन मैं अपनी भक्ति के बीच में नहीं लाना चाहती इसको। एक अच्छा दो बार चलिए। बोल के देखो, एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, तीसरी बार बोलोगे, वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे। कितने दिन रुष्ट रहेंगे? फिर वो हाँ ये तो महीने में, 2 महीने में, फिर भी आप करते रहना। अपना फर्ज है ना जो वो करना, और जो परमात्मा के नियम में आता है वो तो उसको मत ठीक। करो बस। हाँ आप ठीक कह रही है, शायद वैसे ही करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा भगत मत। ये तो देखो, भक्ति परमात्मा ने पहले ही बता दिया था। देखो, मेरे नियमों का पालन होगा और मर्यादा में रहोगे ना, तो ही भक्ति आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ सकती। आपको कभी भी सुख नहीं हो सकता। हाँ ये तो बात सही है। सुख तभी होगा हमको जब हम परमात्मा के मर्यादा और नियमों पे चलेंगे और सत्संग सुनेंगे ना, परमात्मा सब हल कर अच्छा देंगे। हाँ, लेकिन गुरु जी ये भी बताया है, खाना खाने के पहले भी आरती करना है, खाना खाने के बाद भी, दोनों टाइम करना है। वो याद हो जाती है भगतमती। वो परमात्मा देखो, खाना खाने से पहले हम ये भोग लगाते हैं, तो सिर्फ हम इतना ही बोलते हैं। हम्म तो वो तो छोटी सी आरती है, वो भोग हाँ लगाने की। तो वो तो हो जाती है। भैया हम हाथ में लेके परमात्मा कहते हैं अन्न देव, ये मतलब परमात्मा का भोग लगाते समय कहते हैं ना। हम्म तो वो तो थोड़ा सा छोटी सी है, वो तो कह देते हैं, लेकिन वो आरती जो खाना खाने के बाद वो जरूरी है करनी। ओ खाना खाने के बाद वो पता है क्या, उस हम्म एक आरती में अन्न खाने के बाद परमात्मा कहते हैं वो तुम्हारा 2 गुना बढ़ जाता है, कि उसमें सारी कथाओं का निर्वाण होता है उसमें। ओ जो बड़े बड़े और लोग कथा करवाते थे ना अपने घर पे बुला के, तो वो हमारे 2 ही लाइन में लाएंगे जिनमें सारी कथाएं पूरी हो जाती है। वो तो बात है, लेकिन सुबह शाम का जो आरती है बहुत लंबा लंबा है, तो मतलब 35 मिनट का है, और संध्या आरती 49 मिनट का है, तो उसमें इतना देर आती है कान के फोन लगा के अपने 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 कपड़े में मैं तो ये करते, देखो कान के फोन लगा के और चुन्नी से बांध लेती हेलो हूँ। चुन्नी से बांध क्या लेती हूँ बोले? फोन को। जैसे फोन में थोड़ा सा आरती लगाई फोन में, फोन में, हाँ ये वाला आरती है, क्या बोलते हैं, सबसे शुरू में है गरीबदास की जय, मतलब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, मतलब पूरा करके ओकरा बाद गरीब नमो नमो, ये वाला जो अंत तक है। हाँ जी। जो हाँ ये मतलब हमको याद नहीं है, मतलब ऐसे मतलब हम लिख कर रखे हैं एक पाने पे। वो तो याद सब हो जाती है भगत मती। मैं ये बोल रही हूँ कि आरती करो ना, अपनी चुन्नी में कान के बांध के फोन अपना काम करते रहो और आरती करते रहो। एक जगह बैठने से आरती थोड़ी करने को बोला है परमात्मा ने। अच्छा, ये काम करते रहो और मोबाइल में आरती लगा दो, काम करते रहो, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। पर लेकिन ध्यान अपने परमात्मा के प्रति होना चाहिए। जैसे कि हम आरती कर रहे हैं या बोले हम तो ये बात है। लखा की धर रहे हैं और बात दूसरे की सुन रहे हैं और आरती चल रही है, ये नहीं होगा। अपना काम मन लगा के करते रहो और आरती में ध्यान लगाते रहो बस। ओ ये बात है, चलिए ठीक है। हाँ, पता नहीं वो था। फिर पता चल जाएगा ना। फिर अपने पहले शुरू में परमात्मा कहते हैं ना, पहले अपने बच्चे को ढाल भी तो ऐसे ही बनाते हैं परमात्मा। थोड़ा थोड़ा करके आदत छूटती जाती है संसारी की, क्योंकि हम इस रंग में ज्यादा रंगे हुए हैं। ये धीरे धीरे छूटता चला जाएगा और फिर हम परमात्मा से अपने आप ही मन लगने लग जाएगा। जैसे कि आरती सत्संग सुनने का मन करेगा और कोई अच्छा ही नहीं लगेगा, बाहर जाने को भी, किसी की बातें सुनने को भी अच्छा नहीं लगेगा। परमात्मा ऐसा मन बना देते हैं। और अपनी जिससे कि दोपहर की रमे नहीं करे या फिर कहीं काम हो, बाहर हो या दोपहरी हो, वो भी एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, मतलब जैसे कि दशहरे के पूजा आ रहा है, ठीक है, तो मतलब कलकत्ता में बहुत अच्छा मेला लगता है। मेरा हस्बैंड बोल रहे थे इस साल तो लॉकडाउन की वजह से पूजा नहीं हो पा रहा है, तो बोल रहे थे कि अगला साल तुम्हें घुमा देंगे, तो वो घूमने से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, घूमने से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप घूमने जाते हो कहीं पे, हाँ हम इस आस्था से थोड़ी न जाएंगे कि हम वहाँ पे जाके भाई हम किसी के दर्शन करने, हम उस देवी देवता। नहीं नहीं नहीं, ई वास्ता से नहीं, हम तो घूमने के वास्ते जा रहे हैं ना। वो आपकी आपकी मजबूरी, क्योंकि आपने अपने पति का साथ भी देना। हाँ ये तो बात है। वो उसके साथ जाना जरूर, लेकिन वो मन हमारा नहीं रहता ना कि हम चंचल मन है हमारा, ये कर ले वो कर ले, वो ऐसा कुछ। जैसे पहले कोई चीज ऐसी थी, हमें मतलब चंचल मन था,
मन चंचल होता है ना, तो ऐसा ही होता है ना कि आपके मनोरंजन करके आएंगे, वहां जाएंगे, घूमने जाएंगे, ये लाएंगे वो लाएंगे, तो वैसा तो मन नहीं रहता। तो वो तो बस वैसे ही जाना है कि भाई जब पति कह रहे थे इसके साथ घूमने में क्या वो, बस घूमना खाना पीना उल्टे आ जाना वापस। हाँ ये तो बात है। हाँ लेकिन ये बात है कि हमें किसी की आस्था लेके नहीं जाना है, नहीं किसी कोई देवी देवता की पूजा करनी है, ये सब मना किए हैं परमात्मा। हाँ जी। नहीं तो अगर कोई भी पूजा चाहे कोई भी ऐसा चीज, जैसे कि कोई मंदिर मस्जिद में जाता है, हम्म, कोई पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन अगर हमने कोई काम पड़ जाए तो हमने मंदिर की तरफ हमने जाना हो, कोई काम हो, और वो बोल दे कि आज अपने साथ वहाँ पे मंदिर की तरफ तो ऐसे भी वैसे भी नहीं जाना है, क्या काम है मंदिर की तरफ जाना है। नहीं वो बात बोल रही हूँ मैं कि अगर हम चले भी जाए तो हम इस आस्था से थोड़ी ना बढ़ेंगे उसके अंदर कि यहाँ भगवान बैठा है उसको प्रणाम करेंगे या नहीं, तो उसके अंदर बढ़ के लिगड़ाओ, हमारी कोई आस्था ही नहीं है उसमें। नहीं कोई आस्था ही नहीं, ये तो बात सही है। तो ऐसे परमात्मा कोई ऐसी कोई वो नहीं है, बस खाली ये है कि देखो आप जो बता रहे हैं ना मीट मछली ये बना हम तो आप तो ये सही कर रहे हैं, मतलब हमने इसमें जुटा है तो कुछ तो मतलब ऐसा लग रहा है थोड़ा आत्मा का शांति तो मिला है। नहीं तो हम नवरात्रि का 9 मतलब दिन उपवास करते थे मतलब, और इथी खिलाते थे कुंवारी, मतलब क्या बताएं हमारे घर में पूरा हानि ही हानि बीती जा रही थी, मतलब कभी आत्मा की शांति नहीं मिलता था। अगला साल भी वो किए थे, जब हम जिस दिन नवरात्रि को लास्ट टाइम में बच्ची को खिलाए थे उस दिन हमारे घर में बहुत डेंजर झगड़ा हो गया। आप फोन पे ले रहे हो ना, मैंने आपके पास वो मैसेज वो भेजा था ना, पवन भाई ने एक वीडियो बनाई थी, संकल्प दीक्षा है जैसे कि। हाँ जितना आप भेजे हैं ना उतना हम सब सुने हैं, देखे भी हैं सब चीज। तो देखो भगतमती ऐसी दृढ़ता तो होनी पड़ेगी जब ये पार उतरेंगे, नहीं तो ऐसे धक्के खाने हैं तो झूठी कुटी से भक्ति करनी है तो वैसे परमात्मा बोलते हैं फिर वहीं जाओ जहीं पहले नकली संतों के पास अंडा करते। नहीं हमें नकली, हम तो बहुत दिन से हम तो यही सोच रहे थे कोई सच्चा भगवान होता तो सच्चा हर चीज बताता, ये थोड़ी सच्चा भगवान है कि कोई कुछ बताएंगे चाहे कहेंगे। तो वही तो बोल रही हूँ भगतमती, आपको दृढ़ता लानी पड़ेगी, बस बात इतनी सी है कि परिवार वालों को तो बुरा लगता है, वो कैसे आप ये भक्ति छोड़ के देख लो, अगर आप छोड़ के भी आप उनके हर काम पूरे कर रहे हो, अगर आप एक काम को भी मना कर दोगे ना अपनी मर्जी से कि मैं इस काम को नहीं करूंगी, तो वो जब भी विरोध करेंगे आपका। तो विरोध करके क्या करेंगे हैं, क्या कर लेंगे। वही तो मैं कह रही हूँ कि अपने राजी राजी से कहना, देखो मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहती, नहीं मुझे किसी से राग द्वेष है, मैं जो सेवा होगी मेरी। ये बताइए अगर हम मान लेते हैं कोई घर के लोग है कोई पूजा पाठ करते हैं, हम जब उसमें बाधा नहीं डालते तो हमारे पूजा में वो दूसरे कोई अड़चन क्यों डालेगा। हाँ बस ये जब आप करना, जब आप कर रहे हो, मेरे इतने दिन से आप देवी देवता पूज रहे, हमारे माँ बाप भी पूज रहे थे, हम भी पूज रहे थे, लेकिन हमारे माता पिता सब कुछ तो वही है ना। हम तो उन्हीं को पूजेंगे ना। फिर हम ये बोलेंगे ना कि जो हम कर रहे हैं ना, जो हमारे परम पिता परमात्मा ने जो हमको भक्ति दी है और जो हम करना चाहते हैं अपने दिल से, हम भगवान की पूजा ही तो कर रहे हैं, हमको गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं। नहीं करना तो वो होता है कि अगर हम गलत लाइन पे चल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो हमको 1000 बार नहीं 100 बार तो 1000 बार धमकाओ और हम आपकी बात मानने के लिए तैयार, लेकिन कोई काम गलत तो बताए हम क्या कर रहे हैं गलत है। तो इसमें सहयोग ना देना, ये आप मानते हो कि ये मीट मच्छी खाना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी शास्त्र में या भगवान के विधान में बता दो कि ये काम करना ठीक है तो मैं मान लूंगी। तो भगवान ने मना किया है तो मैं मना कर रही हूँ, मैं अपने धोरे से थोड़ी ना कर रही हूँ। नहीं ये तो बात सही कह रही है। तो भगतमती 1-2 बार कह के तो देखो, वो आप नहीं। अच्छा ठीक है, आप जब कह रही हैं तो हम कोशिश जरूर करेंगे और यही करेंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करेंगे। जैसा अगर कोई ऐसा भी बात होगा तो हम खुद फोन करके आपसे पूछ लेंगे। ठीक है ठीक है, ओके। सत्साई बोलो सतगुरुदेव की जय हो।